हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पासा के बारे में स्टडी करेंगे और डाइस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सभी तरीके के टाइप को इसमें पढ़ाया है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सुपर टेट, पेट, बीएड, सभी तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, वहाँ पर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो यहाँ से 1 या 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा वो आप ज़रूर सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, सामान्य पासा यानी जनरल डाइस, और खुला पासा यानी ओपन डाइस। तो 3 प्रकार के डाइस हम पढ़ते हैं। तो तीनों प्रकार के जो डाइस हैं इनको हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे कि तीनों प्रकार के डाइस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मानक पासा के बारे में। तो मानक पासा क्या होता है? मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसके किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं होता है। ऐसे पासे को हम मानक पासा कहते हैं। किसी भी 2 सतह का योग अगर 7 ना हो तो ऐसे पासे को हम क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। जैसे चलिए हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे ये बना हुआ हमारे पास एक पासा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। अब आप इसको जोड़ो तो कभी भी आप इसमें 7 नहीं पाओगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 आएगा। तो यानी इसमें किसी भी 2 सतह का योग जो है वो आपको 7 नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कोई भी पासा जिनके सामने की 2 सतह को जोड़ने पर अगर उसका आंसर 7 नहीं आ रहा है तो वो हमारा कैसा पासा होगा? वो हमारा मानक पासा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मानक पासा क्या होता है। अगर सामने की 2 सतह को जोड़ने पर आंसर 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा होगा। तो चलिए हम मानक और सामान्य पासा का एक और एग्जांपल लेते हैं। सामान्य पासा क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि मानक पासा के किसी भी 2 सतह को जोड़ने पे 7 नहीं आएगा, जबकि सामान्य पासा सामने की किसी भी 2 सतह को जोड़ोगे तो कम से कम एक सतह ऐसी 2 सतह ऐसी होंगी जिसमें 7 आ जाएगा। यानी 3 आपके सामने हैं तो 3 में से 2 ऐसी सतह आपको मिल जाएंगी जिसमें जोड़ने पर 7 आएगा। तो एक एग्जाम्पल से आपको अभी हम उसको भी समझाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। तो ये हमारे पास बना हुआ, तो ये पासे की 2 स्थितियाँ आपके सामने दी गई हैं और इन दोनों स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो इस वाले को मैं अगर 5 मान लेता हूँ, 5 सपोज दैट, ये 6 वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं 5 मान लेता हूँ तो आप देखिए 4 और 2 6, 5 और 2 7, 4 और 5 9। मतलब इसमें 2 सतह को जोड़ने पे आंसर 7 आ रहा है। मतलब ये मानक पासा नहीं है, ये हमारा कैसा पासा है? सामान्य पासा है। क्योंकि सामान्य पासा ऐसा पासा होता है जिनमें किसी 2 सतह को जोड़ने पे आंसर 7 आ जाए, उसको हम सामान्य पासा कहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर इस वाले में देखो तो 3 और 1 4, 5 और 3 8, 5 और 1 6। तो ये हमारा मानक पासा है क्योंकि इसकी किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं है। तो मानक पासा अगर आंसर आपका जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा तो हो जाएगा, और सामान्य पासा अगर किसी 2 सतह को जोड़ने पर आंसर 7 आ रहा है तो आपका सामान्य पासा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है, तभी आप आगे के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे सामान्य पासा का, और एक ही 2 तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते। पहला तो यही होता है कि इसमें से कौन सा मानक पासा और कौन सा सामान्य पासा है। तो यहाँ पर अगर 5 लिख दिया गया होता तो आपको पहचानना होता कि मानक और सामान्य कौन सा है। तो आपको जो रूल हमने बताया कि 7 आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? सामान्य पासा, और 7 नहीं आएगा तो मानक पासा। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और आपको बताते हैं क्वेश्चन। तो आप देखिए लिखा, ऊपर दिए गए पासे में 1 3 और 5 की विपरीत सतह ज्ञात करिए। तो 1 3 और 5 के विपरीत सतह ज्ञात करना है तो आप बहुत ही आसानी से 1 3 और 5 के विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 4, ठीक है। और यहाँ पर देखो 5 और 3 8, यहाँ पर आप देखो 5 और 1 6। मतलब ये एक मानक पासा है क्योंकि किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं आ रहा है। तो जब इस तरीके का पासा हो, किसी भी 2 सतह का योग 7 ना आ रहा हो, यानी वो मानक पासा हो, तो मानक पासा में विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? जिसके विपरीत आपको ज्ञात करना हो, जैसे आपको 1 के विपरीत ज्ञात करना है कि 1 के विपरीत कौन सी सतह है। चलिए हम सबसे पहले 1 के विपरीत देखें। तो 1 7 से कितना कम है? तो 1 7 से 6 कम है, तो 1 का विपरीत आंसर हो गया 6। अगर आपको 3 का विपरीत सतह ज्ञात करना है तो 3 7 से कितना कम है? तो 3 7 से 4 कम है, तो 3 के विपरीत की सतह 4 हो जाएगी। फिर अगर आपको 5 की विपरीत सतह ज्ञात करनी है तो 5 कितना कम है? तो 5 2 कम है, तो 5 की विपरीत सतह क्या हो गई? 2 हो गई।
तो मानक पासा में अगर विपरीत सतह ज्ञात करना है तो आपको देखना है कि जिस अंक की विपरीत सतह पूछी गई है वो अंक 7 से कितना कम है। अगर वो अंक 7 से 1 कम है तो 1 विपरीत सतह हो जाएगी, 2 कम है तो 2 विपरीत सतह हो जाएगी। यानी इसी तरीके से बहुत सिंपल आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और इससे सिर्फ 2 ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मानक पासा से। या तो पूछेगा कि इसके विपरीत सतह बताइए, या आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सामान्य पासा है और कौन सा मानक पासा है। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिए। अब आप को हम बताते हैं सामान्य पासा के बारे में। मानक पासा मैंने आपको बता दिया, अब सामान्य पासा के बारे में बताते हैं। तो सामान्य पासा अभी मैंने आपको बताया कि अगर 2 सतहों का योग 7 हो तो उसको सामान्य पासा कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए योग 7 के बराबर हो, तो जब योग 7 के बराबर होगा तो ऐसा पासा क्या होगा, सामान्य पासा होगा। और अगर बराबर नहीं होगा तो मानक पासा होगा। इसकी एक और ट्रिक है पहचानने की, यदि पासे पर कोई चिन्ह या अक्षर अंकित है तो वह भी सामान्य पासा होगा। जैसे ABC लिख दिया गया, XYZ लिख दिया जाए पासे पे, तो ऐसी अगर कंडीशन आपको दिखती है तो हमेशा आप मान के चलिएगा कि वो सामान्य पासा होगा। तो 2 तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। एक एग्जाम्पल भी बना हुआ, उस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो आप देखो 5 और 1 6 हो रहा है, 6 और 5 11 हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है। यानी ये हमारा 2 सतह का योग 7 आ गया, मतलब ये सामान्य पासा है। तो किसी भी 2 सतह का योग अगर 7 आ जाए तो सामान्य पासा है। इधर देखिए ABCD लिखी हुई है, मतलब ये हमारा अक्षर लिखा हुआ है। तो अक्षर लिखे हुए जो भी पासे होंगे वो सब सामान्य पासे में आएंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पर हमारे पास है, 2 तरीके के क्वेश्चन आपको इससे मिल सकते हैं सामान्य पासे से। पहला क्वेश्चन तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आइडेंटिफाई कि कौन सा इसमें सामान्य है कौन सा मानक। और जो एक्चुअल में क्वेश्चन बनते हैं कि अंक इसके विपरीत कौन सा होगा, उसमें भी 2 केस होते हैं। जैसे केस 1 लिखा हुआ है, यदि कोई एक अंक कॉमन हो, 2 पासे आपको दिए रहेंगे। जब भी सामान्य पासे से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 2 पासे एक साथ दिए रहेंगे और उन दोनों पासों में पूछेगा कि इसकी विपरीत सतह बताइए। जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं पासा बना देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। 2 पासे में बनाता हूँ। तो इसमें देखिए पहले वाले में लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है 6 1 और 3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिए गए पासे में 6 के विपरीत, 4 के विपरीत और 5 के विपरीत सतह बताओ। क्वेश्चन में सारा नहीं पूछा जाएगा, बट मैं आपको थोड़ा ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे कोई भी पूछ ले तो आप बता सकते हो। कोई एक अंक क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 4 के विपरीत सतह क्या होगी, तो 2 पासों को देख करके आपको बताना। तो सबसे पहले ये एक पासे की जो स्थिति दी गई है, इसमें आपको देखना है कि कोई 2 अंक कॉमन तो नहीं है। अगर 2 अंक आपको कॉमन मिल जाते हैं तो वहाँ से आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। तो यहाँ पर देखो 2 अंक आपको कॉमन दिखाई देंगे, ये आपका 6 और ये 6, दोनों अंक आपस में कॉमन है। तो यहाँ 6 से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। तो 6 से जब आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आप 5 की तरफ जाएंगे तो ऐसे आएंगे। फिर यहाँ पर ये 6 है तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आप ऐसे आएंगे। तो इधर क्लॉकवाइज आपको चलना है, मतलब आप क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। फिर इस वाले में भी आपको क्लॉकवाइज चलना है, इस वाले में भी। तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। तो अब आपका आंसर देखिए आ गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 4 के विपरीत 1 होगी। अगर यहाँ से आपसे पूछा था 4 के विपरीत कौन सी सतह है, तो 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 1। 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो 3। 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो टोटल पासे में 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। तो यहाँ पे 5 अंक आपको दिख रहे होंगे। जो एक अंक नहीं होगा वही यहाँ पर होगा। तो देखो यहाँ पर 1 2 नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो कि सामान्य पासे में किस भी अंक के विपरीत कौन सा अंक होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। 6 से आप क्लॉकवाइज मूव करोगे क्योंकि 6 और 6 कॉमन है दोनों में, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो दोनों में कॉमन है। तो जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 6 4 5 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, और इस वाले में आएगा 6 1 3। देखिए 6 1 3 आ रहा है। तो यहाँ से 4 के नीचे 1 है, तो मतलब 4 का जो उल्टा अक्षर होगा यानी उसके नीचे अक्षर होगा विपरीत सतह पर, वो 1 होगा। 5 के विपरीत सतह पर 3 होगा, और 6 में जो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है, तो अब इसमें जो अंक ना मिले वो आपका हो जाएगा। तो 6 में 2 नहीं मिल रहा है टोटल,
सारे पासे में, तो हमारा 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास दूसरी स्थिति है पासे की। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए पासे में 1, 2 और 3 के विपरीत सतह ज्ञात करो। तो 1, 2 और 3 के विपरीत सतह ज्ञात करो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास 2 से ज़्यादा सतह कॉमन हो जाती हैं, और जब 2 से ज़्यादा सतह कॉमन हो जाती हैं तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी वही रूल हमको लगाना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 1 भी कॉमन है दोनों में और 3 भी दोनों में कॉमन है। सॉरी 3 नहीं, हाँ 3 दोनों में कॉमन है। तो 1 और 3 यानी 2 अंक इसमें कॉमन आपको दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको दिखाई दे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और इस वाले में आप देख सकते हैं 1, 3 और 5। तो अब आप देखो यहाँ पर 1 कॉमन है, 1 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि जो अंक कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पर देखो 2 और 3 आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, सॉरी 2 और 5 एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कन्फर्म हो गया कि 2 का जो विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो 1 अंक तो आपको मिल गया। अब बचा आपके पास क्या, 1 और 3। तो 1 और 3 के जो विपरीत अंक होंगे वो 4 और 6 हो जाएंगे। कोई कंफर्म नहीं रहता कि 4 होगा कि 6 होगा, बट दोनों लिखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का विपरीत अंक, सॉरी 1 का विपरीत अंक बताओ, तब भी आपको 4 और 6 लिखना है। 3 का विपरीत अंक बताओ, तब भी आपको 4, यानी जो अंक बच जाएँ और वही कॉमन अंक के विपरीत अंक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो कि कौन सा यहाँ पर होगा। चलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ इसको कि मैंने कैसे सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपका 1 और 3 कॉमन था, तो 1 और 3 कॉमन है, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 का विपरीत अंक पता कर लेना है कि 2 का विपरीत अंक क्या है, 5 है, क्योंकि 2 और 5 आपस में कॉमन नहीं है। फिर बचेगा आपके पास 1 और 3। तो 1 और 3 का विपरीत अंक जो उस पासे में आपको ना दिखाई दे रहा हो वो हो जाएगा। तो 4 और 6 इस पासे में आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो 2 और 3, 1 और 3 का विपरीत अंक 4 और 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सामान्य पासा का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या तो टाइप 1 टाइप का मिलेगा जिसमें सिर्फ एक सतह कॉमन होगी, तो उसमें हमें क्लॉकवाइज रोटेशन करके निकाल लेना है। और अगर 2 सतह कॉमन होगी तो जो सतह कॉमन नहीं होगी सबसे पहले वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, और बचे हुए अक्षर जो होंगे जो पासे में ना दिख रहे होंगे वो बाकी के अंक के विपरीत सतह में आ जाएंगे। चलिए फिर हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं, और अब हम बात करते हैं ओपन डाइस की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ओपन डाइस से ही मिलते हैं ज़्यादातर, तो ओपन डाइस आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ओपन डाइस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम पासे को खोलते हैं तो पासे को खोलने पर आपको कुछ इस तरीके की स्थिति मिल सकती है, इस तरीके की स्थिति मिल सकती है। चलिए मैं यहाँ पर इसको बना दे रहा हूँ। चलिए अब आप इसको देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है टोटल पासे में आप जब देखते हैं तो आपको टोटल 3 सतह सामने दिखाई देती हैं। 1, 2, 3 सतह आपको सामने दिखाई देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सतह पासे के पीछे भी हैं, यानी टोटल पासे में 6 सतह होती हैं। तो अगर हम पासे को खोलेंगे तो टोटल 6 बॉक्स हमको दिखाई देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 बॉक्स हमको दिखाई देंगे। तो ये होता है कि जब हम, हमारा बंद पासा है और ये हमारा क्या है, खुला पासा है। तो बंद पासे से खुले पासे में जब हम जाते हैं तो बंद पासे में 3 सतह होती है, तो खुले पासे में टोटल 6 सतह आपको, यानी सारी सतह आपको दिखाई दें जब पासे की, तो उसको हम खुला पासा बोलते हैं। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें विपरीत सतह पहचानना बहुत ही आसान है। हर तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो जैसे 2 का विपरीत अगर हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 का विपरीत जो बाहर है वो बाहर ही होगा। तो 1 का विपरीत देखो, 1 बाहर है तो बाहर वाला इसका विपरीत हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है विपरीत सतह पहचानना इसमें। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है दिए गए पासे में 1, 2 और 3 के विपरीत सतह ज्ञात करो। तो 1, 2 और 3 के विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो बाहर है हम उसको विपरीत सतह मान लेते हैं। तो 1 बाहर है और 5 बाहर है, मतलब 1 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। बाकी 2 का विपरीत तीसरा अक्षर होगा। तो देखो 2 से तीसरे नंबर पर कौन है, 4 है। तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 4। फिर 3 का विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से पहचान सकते हो कि ओपन डाइस क्या होता है, ओपन डाइस में विपरीत सतह पर कौन कौन से अक्षर पाए जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन।
अब यहाँ पर देखिए जो टाइप 2 आपसे पूछा जा सकता, पहला टाइप तो आपको बता दिया मैंने, उससे अलग आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। अगर उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ उसी तरीके से पूछा जा सकता है और कोई टाइप उसमें नहीं बनता। इसका दूसरा टाइप ये है कि आपको खुला पासा दे देगा और कहेगा इसका बंद प्रारूप क्या होगा, यानी इस पासे को अगर हम बंद करें तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो पासे को बंद करने पर आपको दिखाई। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर पासे को बंद किया जाएगा तो हमको कौन सा पासा मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि 4 के विपरीत सतह अगर हम इसमें पूछें कौन सी आपसे, तो आप बताओगे कि 4 के विपरीत सतह 6 है, यानी पहले आपको विपरीत सतह ज्ञात कर लेनी है। तो 4 के विपरीत सतह क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 का विपरीत हो गया 6। 1 का विपरीत अगर पूछा जाए तो 1 का विपरीत आप बताओगे 3 है, तो 1 का हम 3 लिख देते हैं। फिर 2 का विपरीत अंक जो बाहर है वो बाहर वाले के लिए होगा, तो 2 का विपरीत अंक क्या हो गया, 5 हो गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, 4 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 3 है और 2 का विपरीत 5 है। फिर अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि 2 विपरीत सतह कभी भी अगर पासे के सामने पासा आपके सामने रखा है तो कभी भी 2 विपरीत सतह आप पासे पे देख नहीं सकते हो, क्योंकि जो विपरीत सतह होगी वो पासे के पीछे होगी। तो सामने अगर कभी भी पासा आपके रखा हुआ है तो आपको एक साथ 2 विपरीत सतह दिखाई नहीं दे सकती। तो बस इसी रूल को यूज करके आप क्या करोगे, पासे को आइडेंटिफाई कर लोगे कि हमारा बंद पासा कौन सा है। तो 4 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 3 है और 5 का विपरीत 2 है, यानी 4 और 6 आपको पासे में एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए। 1 और 3 किसी पासे में एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए। 5 और 2 एक साथ किसी पासे में नहीं दिखाई देना चाहिए। तो बस यही आपको पहचानना रहेगा। तो आप देखो पहले वाले में, तो आपको पहले वाले में क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 3 एक साथ दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। मतलब ये पासा हमारा नहीं होगा क्योंकि एक विपरीत सतह साथ में नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरे वाले में 5 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकती हैं। तीसरे वाले में अगर आप देखोगे तो 4 और 6 एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। फिर इस वाले में देखो, तो इस वाले में हम मैच करा लेते हैं, क्या 4 और 6 आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर है नहीं दिखाई दे रहा। 1 और 3 अगर दिखाई दे रहा हो तो बताइए, तो नहीं दिखाई दे रहा। 5 और 2 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ऑप्शन नंबर डी में कोई भी विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो खुले पासे से इसी 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और इस तरीके की वीडियो को अगर आप और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की नई नई वीडियोस बना सकें। देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।